सुप्रभात बच्चों। बच्चों कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट तैयार किया है जिससे आपको अपने रिवीजन टेस्ट होगा, दोहराई टेस्ट होगा, उसमें फ़ायदा होएगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, बक्सा किस आकार का था? यानी कि बक्सा किस आकार का था? वर्गाकार या चौकोर? वर्गाकार या फिर चौकोर। ठीक है। आगे है, उनके दफ्तर में कौन कांपते थे? यानी कि यहाँ ये बाई मिस्टेक हो रखा है कि उनके दफ्तर में कौन कांपते थे। उनके दफ्तर में कौन कांपते थे बच्चों? पुलिस वाले। किसके दफ्तर में? दादाजी के दफ्तर में थे वो, तो कौन कांपते थे? पुलिस वाले। पुलिस वाले भी उनके दफ्तर में, उनकी इतनी दहक थी कि वो पुलिस वाले भी कांपते थे। अगला प्रश्न है, स्वामी की दादी पाठ के लेखक कौन है? स्वामी की दादी पाठ के लेखक कौन है? तो स्वामी की दादी पाठ के लेखक कौन है बच्चों? R.K. नारायण। कौन है? मैं इसका जो उत्तर है वो यहाँ लिख देती हूँ, R.K. नारायण। R.K. नारायण। R.K. नारायण। ठीक है। आगे है बच्चों, दादी किसकी कहानी सुना रही थी? दादी थी, वो अपने पोते को किसकी कहानी सुना रही थी बच्चों? दादी अपने पोते को राजम और मणि की कहानी सुना रही थी। किसकी कहानी सुना रही थी? राजम और मणि की कहानी सुना रही थी। राजम और मणि की कहानी सुना रही थी, मणि। ठीक है। इससे आगे है, स्वामीनाथन नींद में क्या लेने लगे? स्वामीनाथन थे, वो नींद में क्या लेते थे? देखो, कुछ लोग होते हैं वो सोते वक्त क्या लेते हैं? खर्राटे। उनको पता नहीं होता कि उनकी आवाज़ कैसे निकलती है, लेकिन जो दूसरा बंदा सोता है या दूसरा बाहर के परिवार के वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि वो खर्राटे ले रहा। तो स्वामीनाथन भी नींद में क्या ले रहा था? खर्राटे। क्या ले रहा था? खर्राटे। खर्राटे। आगे प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है हमें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मीन्स क्या है? कविता लिखने वाला। कविता लिखने वाला कवि। कवि। कविता लिखने वाला कौन होता है? कवि। अगर यहाँ होता कि कविता लिखने वाली कौन होएगी, यहाँ लिखने वाला है तो कविता लिखने वाली होता तो क्या हो जाता? कवयित्री। तो क्या हो जाता है बच्चों? कवयित्री। लेकिन यहाँ क्या है? वाला तो फिर क्या हो गया? कवि। फिर क्या है? कवि जो अपने देश का हो। जो अपने देश का हो। तो अपने देश का कौन होता है? स्वदेशी। अपने देश का कौन है बच्चों? स्वदेशी। ठीक है।
अपने देश का हो वो कौन होता है? स्वदेशी। केवल फल खाने वाला, केवल फल ही खाता हो और कुछ नहीं खाता हो तो उसको क्या बोलेंगे? फलहारी। वो कौन होता है? फलहारी, यानी कि फल, ओनली फल ही खाने वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिलते जुलते अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? मिलते जुलते अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची। क्या कहते हैं बच्चों? पर्यायवाची। जो मिलते जुलते हों उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जैसे ये हाँ जंगल है तो जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? वन, कानन और अरण्य। अरण्य, अरण्य। ठीक है, क्या हो गया? अरण्य। अगला है, माँ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? माँ। देखो माँ के तो हम पर्यायवाची बहुत सारे बना सकते हैं। माँ, माँ तो एक देखो बोलने में ही कितना अच्छा लग रहा है, माँ। तो माँ शब्द का क्या होगा बच्चों? माँ शब्द का पर्यायवाची होगा माता, जननी और अम्मा, अम्बा, अम्बा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? माँ शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्या है ये सारे? माँ शब्द के पर्यायवाची हैं। बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।